घास चाटने लगता है तो वो उस बीमारी से फ्री हो गया। उसके बाद 1 महीने से 3 महीने और 6 महीने तक की बकरियों में अलग बीमारी होती है, बच्चों में होती है वो, जैसे हम कॉक्सीडिया कहते हैं, कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडिया का नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, 1.5 महीने से ऊपर के बच्चों को अगर बार बार डायरिया आ रहा है और बच्चे को एनस पर यूँ कर रहा है, बार बार रेडनेस आ रही है, वो बार बार खोल रहा है बंद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो कॉक्सीडिया ही है। उसके लिए बाज़ार में 2 दवाएं हैं आज की डेट में, एक बेकॉक्स और दूसरी एम्प्रोलिम पाउडर। इनको बेकॉक्स 2 दिन पिलाया जाता है तो कंट्रोल हो जाता है। एम्प्रोलिम पाउडर जो होता है 5 से 7 दिन पिलाते हैं हम। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो हम यहाँ मेंटेन करते हैं और करते हैं। वो वहाँ जहाँ थ्योरी की क्लास में आपको वहाँ बताई जाती है, पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते हैं, कहाँ रहते हैं। हम वो बता रहे हैं आपको जो हम यहाँ, मैं 5 फार्म पर ट्रीटमेंट करता हूँ, तो जो 5 फार्म पर हम बकरियों के साथ मेंटेन करते हैं। वहाँ थ्योरी की क्लास में आपको बताया जा रहा है, पता नहीं कि वो क्या करते हैं और कहाँ मेंटेन करते हैं। हम वो बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकली अप्लाइड करते हैं। यहाँ जो हम बकरियों के साथ जो भी प्रिवेंटिव शेड्यूल मेंटेन करते हैं या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मेंटेन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बताया जा रहा है। तो हम सर और कुछ सिम्टम है उसका जो जिसका बोल रहे हैं, जो डायरिया बता रहा हूँ, केवल डायरिया होता है और अनस। हाँ, मतलब बार बार कर रहा है। एक तो नॉर्मल डायरिया होता है जी, तो ये जो पैरासाइटिक डायरिया होगा तो बच्चा परेशान, झाग भी आ सकते हैं, अच्छा, सफ़ेद सफ़ेद झाग भी आएंगे दस्त के साथ, और बच्चा परेशान होगा। मतलब वो मास लेवल पर, ऐसा नहीं कि एक को ही हो, 10-20 में एक साथ हो सकता है। तो उसका हम क्या करेंगे, वो सैंपल लेंगे उसी तरह से और किसी भी लेबोरेटरी में चेक करा लेंगे। केवल 2 घंटे का काम है। क्या है, 2 घंटे का काम है। चेक कराने के उपरांत हम उसे दवा पिला सकते हैं। कोई भी पेट के कीड़ों की दवा हो या पैरासाइटिक कंट्रोल करने की दवा हो, खाली पेट पिलाई जाएगी, निश्चित लिख लें। कोई भी फीड खिलाने से पहले, और उसमें डिफरेंस रहेगा कि अगर हमने अब दवा दी है, अब हमने मान लो 9 बजे दवा दी है तो 11 बजे के बाद ही उन्हें कोई भी फीड सर्व करें, खाली पेट 2 घंटा मिनिमम बता रहा हूँ। डायरिया की तो बात ही नहीं हुई कहीं। कोई भी पेट के कीड़ों की दवा या कॉक्सीडिया कंट्रोल करने की दवा, पैरासाइटिक की बात कर रहा हूँ मैं, मास लेवल पर। डायरिया की दवा तो वो आएगा ही सवेरे, बीमार होकर बेचारा, आप खाली भरा कहाँ से, तो देनी पड़ेगी आपको। लेकिन जो मास लेवल पर सबको जो देनी है, कोई भी पिलाने की दवा खाली पेट देनी है। सब में हमें मेंटेन करना है। जैसे सारी बड़ी बकरियों में देनी है, पेट के कीड़ों की दवा पिलानी है, खाली पेट पिलानी है। 2-3 घंटे बाद उन्हें कुछ देना है, या जंगल में चलने छोड़ना है तो वो भी 3 घंटे बाद ही छोड़ना है। या बच्चों में जो बता रहा हूँ मैं, 1.5 महीने से ऊपर के में ये प्रॉब्लम आ रही है, 6 महीने तक के बच्चों में ये कॉक्सीडिया की प्रॉब्लम मोस्टली 6 महीने तक परेशान करती है। कॉक्सीडिया तो इसमें भी है, लेकिन इन पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। छोटे बच्चे जब होते हैं 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में, तो इतना भी ना करें कि हमने 1 महीने के बच्चे को चेक करा लिया है, ये दुष्प्रभाव भी डालती है, ग्रोथ रोकती है। तो ऐसे बच्चों को दवा पिलाएं 1.5 महीने से ऊपर को, जो इनके हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़े। बड़े हैं? मैं एज बता रहा हूँ यार। तो 1.5 महीने से ऊपर के जो बच्चे हों उन्हें कॉक्सीडिया की दवा हम पिला सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये ना करें कि 1 महीने को ही आप समझ अपना दिमाग लगाएं कि 20 दिन तक की एक दवा बताई थी, उसके बाद तो कॉक्सीडिया ही होगा। अरे वैसे भी दस्त हो सकते हैं किसी को, उस पर लिखा रहता है। दवा के जो भी आप दवा खरीद रहे हैं उस पर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन। डिफरेंट कंपनी अपनी डिफरेंट तरह की डोज कैलकुलेट करती हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं, मैंने मान लो हम जिस बेयर की दवा पिला रहे हैं और वो बेकॉक्स आती है, वो पोल्ट्री के लिए मोस्टली सजेस्ट की गई है, लेकिन हमें देखना है कि 28 ml 100 kg के लिए है, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपका एवरेज वेट बच्चों को मालूम होना चाहिए। बच्चों का वेट एक जैसा नहीं रहेगा सबका। डोज कलेक्ट करने का भी एक सिस्टम है। मान लो आपके 10 to 15 kg के बच्चे हैं सारे, तो एवब जो 15 kg की डोज कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है ना, उसको सब में पिलाएंगे। लोअर वाली मत पिलाना। 10 kg की अपने अगर डोज कैलकुलेट करी तो 15 किलो वाले के वो कॉक्सीडिया नहीं मरेगा। क्या करना है, हायर वेट किसका है सबसे ज़्यादा है, हायर वेट वाले के बच्चे के हिसाब से हम डोज कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत
छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। आपका अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी उसमें होगा क्या कि आपने 10 kg वाले की लोअर वेट वाले की डोज कैलकुलेट करी तो ऊपर वालों में भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। उसका ऑक्सीजन नहीं मरेगा और वो भयंकर नुकसान देगा बच्चे को, और नेक्स्ट टाइम आपको हो सकता है डबल डोज पिलानी पड़े जब जाके कंट्रोल हो। तो ये छोटी छोटी बातें समझने की हैं कि हमारा नुकसान ना हो। नुकसान आपके कारण होगा। नुकसान यहाँ भी आप क्या समझ रहे हैं कि लापरवाही आप ही की यहाँ नहीं होती है, यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। उन्हें पता है हमारी नौकरी तो कहीं नहीं जा रही है, जाया लेटर दे देंगे, फटका रहेंगे, डांट लगा देंगे, मारने से तो रहे। तो लापरवाही आपके यहाँ नहीं 0% होनी चाहिए। ये सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ के खर्चा और उसको देखेंगे तो आपकी बकरी कभी नहीं पलेगी। यहाँ मिनिमम पे पाने वाला 45,000 वाला है, जो अभी मैंगनी निकाली ले गया ना तो दिखा गया आपको, वो भी हमारा आदमी को 45,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ लापरवाही की गुंजाइश होते हैं, आपके यहाँ लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं अभी आपको बता रहा था बच्चों के बारे में इसलिए बता दिया कि हमारी फार्मिंग वहीं से स्टार्ट होती है। जब क्रॉप हमारी बेकार चली गई तो सब कुछ बेकार है। बच्चे नहीं बचे तो फार्म कहाँ से बढ़ेगी। तो बच्चों की केयर बड़े सलीके से करनी है। वहाँ भारी भरकम आपका केवल शारीरिक श्रम लगेगा, दवा की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वो जो दवा बता रहा हूँ वो भी नहीं आएगी, जरूरी नहीं पड़ेगी। आपने विधिवत में बिल्कुल ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। आपका ब्याह घर तैयार, हमारी बकरियाँ में बच्चे बीमार हैं, वो देख रहे हैं, वो पैदा हुए नए, किडिंग शुरू हो गई है, सीजन के हिसाब से मैं बता रहा था। तो अब वो बच्चे के अंदर जो ब्याह घर है उसमें प्रॉपर चूने का छिड़काव ऐसे तैयारी करते हैं हम बकरियों के ब्याने वालों की कि मान लो हमारी बेटी की शादी है, बाकायदा उस साइड को 1 महीने से पहले से साफ करेंगे, उसमें आग लगा देंगे कूड़ा बिछा के, हैं। और 6 महीने में एक बार बच्चों की सेट की तुम आग लगाते रहो तो कभी इन्फेक्शन ही नहीं आएगा। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और प्रॉपर सफाई क्लीनिंग करके उसकी फिर चूने का छिड़काव कर दें तो बीमारी ऐसी जो मैं बता रहा हूँ आएंगी नहीं। ये सारी बीमारियाँ सॉइल से प्रकट होती हैं। कहाँ से होती है? सॉइल से। और सॉइल आपकी डिसइंफेक्टेंट है तो मतलब डिसइंफेक्शन उसमें इन्फेक्शन नहीं है कोई भी, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों में कोई बीमारी आने वाली नहीं है। होना क्या है कि बीच में जैसे बच्चे हमारे 1 महीने के हो गए हैं, बच्चों को बाहर निकालो, जो उसके नीचे बेडिंग बिछाई है उसमें ही वहीं कूड़ा कर आग लगा दो अपने प्रेजेंस में। ये लेबर से मत बताया कि तू बेटा आग लगा देना तो पूरी फार्म में आग लगी मिले। मैं आ जाऊंगा 11 बजे तक करके, वो सारी बकरियां सेडों को नाश्ता कर लेगा। जो भी करना है आपको अपनी प्रेजेंस में करना है, इसमें कोई ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं। आप हंसते हैं मेरी बातों, मैं रियल बता रहा हूँ। नहीं सही बोल रहे हैं। तो आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए उसमें ऐसा नहीं है कोई मुझे प्रॉफिट दे जाएगा उसमें से। मुझे तो बहुत बुलाने वाले, मैं जाता हूँ ऑन कॉस्ट, यहाँ नहीं बताऊंगा, पूरे देश में जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो साथियों अब आ रही है पेट के कीड़ों की दवा पिलाना। तो पहले वहाँ ऊपर वापस पहुँचते टीकाकरण, दवा पिलाने की तो अंत की बात है। ये टीकाकरण बता तो आपने बहुत सारे दिए, ये लगाए कैसे जाएंगे जी। और निश्चित तौर पे एक बात ध्यान रखें, मैं आपकी पार्टी का भी इंतजाम करने जा रहा हूँ। पार्टी का इंतजाम मैं इसलिए करता हूँ आपकी का कि सारे लोग भाग के नहीं आए। मैं ट्रायल भी आप लोगों से कराऊंगा, और जो ट्रायल नहीं कर पाएगा उस पर दंड पेनल्टी भी है। वो पेनल्टी आपके किसी भी मोस्ट सीनियर पर्सन को कलेक्ट होगी, उसके बाद आप क्या करें उस पैसे का आप जानो। चाहे ब्लैक डॉग डालो, चाहे 100 डॉग डालो, चाहे 100 डॉग डालो, वो आप जाने। अरे में हमारे यहाँ जब ट्रेनिंग होती है तो सारी खत्म हो जाती है मार्केट में। अच्छा, जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो सप्लाई की कई गुना बढ़ जाती है। जो हॉस्टल खटकता ही रहता है हमारा रात में, तो वो पैसे की आप मिठाई बांट रहे हैं, कुछ भी करें, पेनल्टी के लगाने का कारण ये है कि एक तो हिम्मत करेंगे जी। हिम्मत वही करेगा जो सीखना चाहता है। अगर मैं फ्री में कर दूं अभी तो सब भाग के आएंगे, मैं लगाऊं इस बकरे को छेद को मार देंगे। सही बात है, इसको बेचारे अपने परेशान होना पड़ेगा जी जी। तो मैं जो लगा के बता रहा हूँ निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल करके जो बता रहा हूँ, वो लड़का आया हुआ है, उससे 2 नई सिरिंज ले आओ अंदर से।
और वापस टीके पर आते हैं हम। भाई टीके लगाएंगे कैसे, क्यों सीख रहे हो भाई? खुद लगे नहीं मारी तो ब्लैक डॉग होता ही नहीं। तो सबसे पहले मैं जो 2 तरह की वैक्सीन आपको बता रहा था, वैक्सीन का रूट बताता हूँ, इंजेक्शन का पीछे बताऊंगा, ठीक है ना। वो सिरिंज ला रहा है ना।